आज हम बात करेंगे 6th हाउस के चंद्रमा के बारे में। 6th हाउस से रोग ऋण शत्रु को देखा जाता है। अगर आप काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो 6th हाउस के अंदर कन्या राशि आती है और कन्या राशि का मालिक बुध होता है। तो इस घर का मालिक बुध है और इस घर का मालिक केतु भी है। दोनों ही इस घर के मालिक हैं। और चंद्रमा जब केतु के साथ आता है तो चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है और बुध चंद्रमा का शत्रु है। तो क्या बुध और केतु के घर में चंद्रमा इंसान को मानसिक तौर पे कमजोर बनाएगा और धन समृद्धि की इंसान के पास कमी रखेगा, या फिर इंसान बड़े रूप में पैसा और धन समृद्धि बनाने की ताकत भी रखता है? आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सबसे पहले हम नेगेटिव रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 6th हाउस से बीमारी को देखा जाता है, कर्जे को देखा जाता है और शत्रुओं को देखा जाता है। तो चंद्रमा जब इस घर में आता है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है और इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले आप ये चार्ट देखिए। ये चार्ट एक नॉर्मल इंसान का है और ये चार्ट मकर लगन का है और इसके 6th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है बृहस्पति के साथ। और जब भी बृहस्पति और चंद्र मिलते हैं तो गज केसरी योग बनता है। तो जब भी गज केसरी योग को देखा जाता है तो कहा जाता है इस इंसान के पास धन समृद्धि और पैसा होगा। हालांकि इनके ट्राइन में सूर्य भी बैठा है 10th हाउस में, जो कि दिखाता है कि गवर्नमेंट से इंसान जुड़कर काम करेगा। लेकिन इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत परेशानियां देखी, पैसे की कमी देखी, बहुत स्ट्रगल किया लाइफ के अंदर। बुध केतु एक साथ 11th हाउस में बैठे हैं। अगर आप देखोगे तो बहन बुआ बेटी को भी दिक्कत आई और बेटे भी कामयाब नहीं हुए, जबकि गज केसरी योग बन रहा है। चंद्रमा बृहस्पति के साथ बैठा, उसके बावजूद भी बुरे रिजल्ट देखने को मिले। अब आप देखिए कि इनकी चंद्रमा के ऊपर 2nd हाउस से शनि की दृष्टि पड़ रही है। मंगल भी 12th हाउस में शुक्र के साथ बैठा, वो भी दृष्टि डाल रहा है। तो चंद्रमा पीड़ित है। बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है लेकिन फिर भी चंद्रमा पीड़ित है कि माँ के हालात भी खराब थे। माँ को पैरों से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी और इंसान ने फाइनेंशियली बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया। बहनें भी दुखी रहीं और आज बच्चे भी परेशान हैं और आज ये इंसान दुनिया से जा चुके हैं। तो चंद्रमा 6th हाउस में बैठ के पॉजिटिव रिजल्ट ही दे ऐसा नहीं होता, या चंद्रमा पॉजिटिव ग्रहों के साथ बैठकर, मित्र ग्रहों के साथ बैठकर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही दे ऐसा भी नहीं होता है। चंद्रमा जब भी नेगेटिव रिजल्ट देता है तो ऐसे इंसान की पढ़ाई में भी दिक्कत आती है। इनफैक्ट इंसान जो भी डिसीजन लेता है वो सही साबित नहीं होते। डेली रूटीन के खर्चों तक निकालने में भी दिक्कत आती है जब चंद्रमा खराब होता है। और जब भी चंद्रमा पीड़ित होता है या खराब रिजल्ट देता है तो उसका असर सूर्य, मंगल और बृहस्पति पर भी पड़ता है। ट्राइन में सूर्य है, उसके बावजूद भी इंसान जॉब में टिक कर काम नहीं कर पाया, क्योंकि चंद्रमा से आपके मन को भी देखा जाता है और मन में एक बेचैनी रहती है। इंसान अपनी काम पे टिक नहीं पाता, उसको बदलने का मन करता है। जब भी चंद्रमा खराब होता है तो इंसान अपनी जॉब पर नहीं टिक पाता, क्योंकि आप देखेंगे 6th हाउस से आपके सेवा भाव को देखा जाता है, सर्विस को देखा जाता है। तो इंसान का मन अपनी जॉब पे नहीं लगता, वो बार बार बदलने की सोचता है जब चंद्रमा नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो ऐसे में इंसान को पढ़ाई में भी दिक्कत आती है। अगर वो कंपटीशन भी देता है किसी भी चीज में तो उसमें भी उसको रुकावटें आती हैं। ननिहाल पक्ष भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता, वहां पे भी धन समृद्धि की कमी बनी रहती है। और माँ के हालात तो होते ही खराब हैं कि माँ को फाइनेंशियली भी दिक्कत होती है और हेल्थ वाइज भी दिक्कतें आती हैं। तो जब भी चंद्रमा 6th हाउस में पीड़ित होकर बैठता है तो इंसान को नेगेटिव रिजल्ट ही मिलते हैं, चाहे वो बृहस्पति के साथ बैठे, चाहे वो सूर्य के साथ बैठे। तो ये तो हमने बात करी चंद्रमा के नेगेटिव रिजल्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में। जब भी चंद्रमा 6th हाउस में जब पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो इंसान मानसिक तौर पे बहुत ही स्ट्रांग होता है। वो जो भी डिसीजन लेता है वो सही साबित होते हैं, उसके डिसीजन उसे आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ऐसा इंसान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी आगे होता है, क्योंकि चंद्रमा से आपकी पढ़ाई को भी देखा जाता है, आपके मन को भी देखा जाता है। तो ऐसे इंसान का मन अपनी पढ़ाई पर जरूर लगता है और वो कंपटीशन के एग्जाम में भी निकलता है। और जब चंद्रमा खराब होता है तो आपने देखा होगा ऐसे बच्चे एग्जाम टाइम पे जरूर बीमार हो जाते हैं। देखा भी होगा, बुखार हो जाना या खांसी जुकाम होना, ये सब नॉर्मल होता है जब नेगेटिव होता है तो। और लेकिन पॉजिटिव होता है तो इंसान किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लेता है। चंद्रमा जब यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो ऐसे इंसान का ननिहाल पक्ष भी बहुत स्ट्रांग होता है।
उनका भी अपना नाम और पहचान होती है। और अगर माँ के हालात भी देखोगे तो माँ हेल्थ वाइज भी बहुत ठीक होती है और वो प्रोफेशनली भी बहुत अच्छी होती हैं। और ऐसे पब्लिक डीलिंग में उनका काम होता है। अगर आप देखोगे चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो, उस प्रोफेशन से वो जुड़ी हुई होती है। और ये चीज हम शाहरुख खान के केस में देख सकते हैं। उनका भी चंद्रमा 6th हाउस में ही है और उनकी माँ पेशे से वकील ही थी और उनका नाम और पहचान बड़े रूप में थी। तो जब चंद्रमा पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो माँ का भी अपना नाम और पहचान बड़े रूप में होती है। इंसान के पास पैसा, शोहरत, धन समृद्धि सब कुछ बड़े रूप में होता है और वो खुद इन सब चीजों के लिए हमेशा मोटिवेट होता रहता है कि मुझे कमाना है, मुझे चाहिए ये चीजें। यहाँ पे इंसान की इच्छाएं आगे से आगे बढ़ती रहती कि आज मेरे पास ये है, मुझे इससे भी ज्यादा लेना, इससे भी आगे बढ़ना है। ये इच्छा इंसान के अंदर हमेशा उसे आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। तो ये तो हमने बात करी चंद्रमा के रिजल्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी का चंद्रमा नेगेटिव है तो उसे क्या उपाय करने चाहिए जिसकी वजह से उसको अच्छे रिजल्ट मिले। सबसे पहले तो आप देखिए कि अगर आप किसी का भी चंद्रमा 6th हाउस में नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो ऐसे इंसान को अपने माँ के साथ रिलेशंस अच्छे रखने चाहिए। अगर इंसान मानसिक तौर पे कमजोर है, उसे डिप्रेशन की या एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो इंसान को अपने चंद्रमा को अच्छा करने के लिए या तो अस्पताल के अंदर या फिर शमशान घाट के अंदर वाटर कूलर या हैंडपंप लगवाना चाहिए। क्योंकि अगर वो शमशान घाट में या हॉस्पिटल के अंदर पानी का सोर्स लगवाएंगे तो जितना लोग उस पानी को पिएंगे उतना ही उनका चंद्रमा उन्हें अच्छा रिजल्ट देगा। अगर वो वैसे ही कहीं पर दान करेंगे पानी या दूध का तो उन्हें नुकसान देगा। अगर ऐसा जातक दूध या चावल मंदिर में देता है तो उसे अच्छा रिजल्ट मिलता है, या फिर सूर्य, बृहस्पति या मंगल की चीजें मंदिर में देता है तो भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, या इंसान सिर्फ मंदिर में सिर झुकाता है तो भी उसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप ये छोटी छोटी सी रेमेडीज करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। अब अगर इसके अलावा आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे।